हाय एवरीवन, मैं प्रिया मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे, पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से उसको अपने दिमाग में भी बैठा लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही आसान उदाहरण के साथ परिभाषा लिखा हुआ है। ये पूरा वीडियो, एक ही वीडियो में हम लोग रस भी पढ़ेंगे, अलंकार भी पढ़ेंगे और तो और छंद भी पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है और बहुत अच्छे से भी समझ में आने वाला है ना दोस्तों। आप भी सोचोगे कि मैं ये वीडियो कहाँ से ओपन कर ली, इससे पहले मुझे क्यों नहीं मिला, है ना। तो इस वीडियो में बहुत ही आसान आप लोगों को उदाहरण मिलने वाला है और परिभाषा जो है वो भी हमने अपने तरफ से कोशिश किया है कि आसान ही रहे, जो अच्छे से समझ में आ जाए और उसे हम लिख भी सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि क्लास 10th के हिंदी व्याकरण में रस कितना लिखना है, अलंकार और छंद लिखना, यानी कि पढ़ना कितना है हमें। ठीक है, तो रस में हमें दो ही रस पढ़ना है केवल, एक हास्य रस और एक करुण रस। अलंकार में हमें समझना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। और छंद में हमें ये चार है, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। तो दोस्तों, बिना देर किए बारी बारी से ये सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से समझते हैं परिभाषा और उदाहरण के साथ। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है, हमने यहाँ हास्य रस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 2 लिखा है, तो इससे कुछ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये हमने क्लास 12th वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ये नोट्स बनाया था। तो चूंकि 10th में भी उसी से मिलता जुलता रहता है, तो इसलिए उसी से हम लोग ये अपना पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हास्य रस था, उसके बाद था करुण रस। तो पहले हम हास्य रस समझते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? किसी की विकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है या फिर उत्पत्ति होती है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, इसे आप लोग हाईलाइट करके जरूर ही लिखिएगा। ठीक है, उस तरीके से एग्जाम में ये दोनों आएगा, हास्य रस भी आएगा, करुण रस। इन दोनों में से कोई एक ही लिखना रहता है। ठीक है, तो ये था हास्य रस का परिभाषा। उदाहरण इसका इतना इजी है ना कि अब भी जैसे ही हम पढ़ेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक, तो पढ़ते हैं कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। है ना दोस्तों, इतना इजी उदाहरण। तो हास्य रस का मतलब ये होता है कि ऐसी कविता या ऐसी चीजें जो भी लिखी हैं उसे पढ़ने पे हंसी आए, इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। तो ये हो गया कंप्लीट हास्य रस। अब देख लेते हैं करुण रस। ठीक है, करुण रस का यहाँ पे है, जब शोक नामक भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण यानी कि सैड। ठीक, तो सैड जब लोग रहते हैं तो क्या करते हैं? शोक मनाते हैं। तो वही यहाँ पे है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये शोक होता है। ठीक, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, क्या है ये। इसको स्किप करिएगा आप लोग, क्योंकि ये क्लास 12th का है। आप ये देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इस लाइन, चारों लाइन का मतलब ये है कि श्रवण कुमार की जो माता जी हैं वो ये कह रही हैं कि हे प्रभु, आपने हमें अंधी बनाकर बहुत ही न्याय किया है मेरे साथ, क्योंकि आज हमारे पुत्र को तीर लगने की वजह से वो तड़प तड़प के, मतलब एक तरीके से वो मर ही तो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? शोक की भाव इस लाइन में दी गई है ना। तो ये था हमारा करुण रस का उदाहरण। तो हमने हास्य रस और करुण रस, ये 2 रस हमें पढ़ना था, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में हमें पढ़ना है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये 3 अलंकार हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझते हैं उसको भी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने उपमा अलंकार का
परिभाषा लिखा हुआ है और ये है उसका उदाहरण। देख सकते हैं आप कितना छोटा छोटा उदाहरण है ना। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीटली ही देखिएगा, क्योंकि इतना इजी उदाहरण है और परिभाषा तो जो है वो है ही, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। और एक बार अगर आप लर्न कर लिए ना तो पूरी लाइफ में नहीं भूलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो यहाँ पे है उपमा अलंकार का परिभाषा। ठीक, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक है राम है और एक है श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राम की तुलना जो है वो श्याम से की जा रही है, यानी राम जो है श्याम के समान है। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार है। उपमेय की तुलना जो है वो उपमान से की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब चूंकि यहाँ हमने उदाहरण लिखा हुआ है पीपर पात सरिष मन डोला, ये उदाहरण है, ये एक है उदाहरण। दूसरा है हरिपद कोमल कमल से। पहले वाले उदाहरण का मतलब ये है कि मेरा मन जो है वो पीपर के पत्ते के समान जो है वो डोल गया। तुलना किया गया ना पीपल के पत्ते का और मन का, ये तुलना किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ है हरिपद कोमल कमल से, यानी कि श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के समान ही कोमल हैं। ये यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। ये था उपमा अलंकार। अब हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे रूपक अलंकार। ठीक है, अब यहाँ क्या है, जहां उपमेय से उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसा कि हम लोगों ने उपमा अलंकार में क्या पढ़ा कि दो लोगों के बीच में तुलना किया गया था, राम जो है वो श्याम के समान है। ठीक है ना, तुलना। लेकिन रूपक वाले में ना दो ऑब्जेक्ट का एक ही रूप हम दे देते हैं। जैसे कि राम और श्याम जुड़वा भाई हैं, हम ये कह सकते हैं राम जो है वो श्याम की तरह दिखता है, श्याम जो है वो राम की तरह दिखता है। यानी कि दोनों को अगर ऐसे ऊपर नीचे कर दिया जाए तो कोई अंतर ही नहीं पता चलना है। ठीक है, तो यही होता है रूपक अलंकार। रूप दे दिया जाता है किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का। यहाँ पे उदाहरण है कि चरण कमल बंदौ हरिराई। तो इस उदाहरण का मतलब ये है कि श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल रूपी हैं। ठीक है, पिछले वाले उदाहरण में क्या था कि उनके जो चरण हैं वो कमल के समान जो है वो मुलायम है, लेकिन यहाँ पे उनको उनके चरण को कमल ही मान लिया गया है। तो ये था हमारा रूपक अलंकार। थर्ड वाला बचा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, एक था उपमा जिसमें तुलना किया जाता है, एक था रूपक जिसमें रूप दे दिया जाता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में बस संभावना की जाती है, न ही उसकी तुलना की जाती है न ही रूप दे दिया जाता है। बस ये माना जाता है कि हाँ शायद ये ऐसा है। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप परयु प्रभात। इस उदाहरण का मतलब ये है कि श्री कृष्ण जो हैं वो जब पीले पट यानी वस्त्र को ओढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नीलमणि शैल पर की पर्वत पर प्रभात यानी कि सूर्योदय हो रहा है। पीले वस्त्र को जब श्री कृष्ण धारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि नीले पर्वत पर सूर्य का उदय हो रहा है। ठीक है, नीला यहाँ पर्वत क्यों बोला गया है, क्योंकि श्री कृष्ण का जो है वो सांवला रंग या कह सकते हैं वो नीले कलर की जैसी उनकी बॉडी होती है, तो इसलिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कम में ही ज्यादा पता चले और वो सटीक हो और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, और रही बात परिभाषा तो लिखा जाता है, अगर हमने परिभाषा लिख दिया और उदाहरण नहीं लिखा ना तो ये जो है दिक्कत हो जाती है, नंबर पूरा मिलता है नहीं। आपने उदाहरण लिखा यही मेन होता है।
तो इसलिए हमने इतना इजी इजी उदाहरण यहाँ पे ढूंढ के लिखा हुआ है ना कि ये पता चले कि हाँ ये तुरंत समझ में आ गया। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ है छंद, वो भी फटाक से समझ लेते हैं। तो मात्र 10-15 मिनट की वीडियो में ही हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म। सो फ्रेंड्स, तो हमें छंद में क्या क्या पढ़ना था? दोहा, चौपाई, सोरठा और छंद, रोला। छंद तो हम लोग छंद के ये टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है दोहा, इसको समझते हैं। उदाहरण पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी उदाहरण हमने लिखा हुआ है। यहाँ है कि दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। जब हम उदाहरण देखेंगे ना तो ये परिभाषा अपने आप ही समझ में आ जाना है। ठीक है, उदाहरण यहाँ आप देखिएगा कि हमने लिखा क्या है। हनुमान चालीसा अगर आप सुने होंगे तो ये लाइन तो जरूर ही याद होगा, तो गाते हैं। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ठीक है, तो ये है हमारा दोहा का उदाहरण। हमने ऊपर बताया क्या कि इसमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 चरण है। ठीक है, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो पहले लाइन में हमारा 13 मात्रा है, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11। तो ये था हमारा दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद था ये। अर्ध सममात्रिक यानी आधे लाइन में अलग मात्रा, आधे लाइन में अलग मात्रा है। ठीक, उसके बाद है हमारा चौपाई। ठीक है, ये जो है चौपाई सममात्रिक छंद होता है, यानी इसके सारे चरणों में समान मात्राएं होती हैं। इसके भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही इजी वाला उदाहरण हमने लिखा हुआ है जो कि आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, उदाहरण गाते हैं इसको भी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, यहाँ पे हर एक चरण में जो है 16-16 मात्राएं हैं। इसमें याद तो होगा ही, लिख के उसके ऊपर हमें मात्रा क्या करना है, डिनोट कर देना है। बस इतना ही तो इजी है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला यानी कि सोरठा। सोरठा क्या है? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं और चौथे और दूसरे चरण में जो है वो 13-13 मात्राएं, यानी कि ये दोहा का उल्टा होता है। दोहा में क्या था कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है उसका। इसका उदाहरण हम देख लेंगे कि जो सिमरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये जो है ये 4 लाइन यानी कि ये 4 चरण है, ये है उसका उदाहरण। यहाँ पे हमने मात्रा भी डिनोट कर दिया है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग या वीडियो को पॉज करके ये अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। अब हमारा वीडियो एंडिंग के तरफ आ गया, यानी कि अब क्या बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है रोला। उसका उदाहरण तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि
सबको ही याद होगा। तो देखते हैं कि क्या है, आखिर वो कौन सा उदाहरण है जो सबको याद है। ये है उदाहरण, क्या है? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। है ना दोस्तों? इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला के ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यति यानी कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है ना, यानी कि ये जो है इतने दूर का 11 मात्रा है, इतने दूर का 13, दोनों मात्राओं के बीच में जो है यति है, यानी कि कॉमा लगा हुआ है। ये चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो कमेंट करके बताओ किसको किसको ये चंदा मामा दूर के पोयम याद था, और भी जो हमने हनुमान चालीसा का उदाहरण इसमें दिया हुआ है वो किसे याद था। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यूपी स्टडी दोस्त, ये है हमारे चैनल का नाम। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए यूपी स्टडी दोस्त के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।